हेलो फ्रेंड, आज हम केमिस्ट्री का अगले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। हमारा जो 6 चैप्टर है उसका चैप्टर का नाम है ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, किसे हम ऑक्सीकरण कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका। तो ऑक्सीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होने की ऑक्सीकरण कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कम होता है उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। दूसरा, हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो वृद्धि होती है, मतलब जो उसकी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो घट जाती है, इसको भी हम ऑक्सीकरण कह सकते हैं। दूसरा जो है, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब जो है इसमें एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसे हम ऑक्सीकरण कर सकते हैं। और जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा हो जाती है इसकी, और इससे हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है। अब बात करते हैं हम अवकरण रिडक्शन का। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो वृद्धि होती है, मतलब बढ़ जाती है। इसमें जो होती है बढ़ जाती है, लेकिन इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है ऑक्सीडेशन में, लेकिन इसमें जो है ना हाइड्रोजन हमारा जो है वो जुड़ता है और ऑक्सीजन हमारा निकल जाता है। तो हाइड्रोजन विद्युत तत्व में सहयोग करता है, इसलिए हम उसको हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो घट जाती है, इसीलिए हम इसको रिडक्शन कर सकते हैं। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है और इसके आंसर क्या होंगे। तो देखिए हमारा इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सही बात, हम कुछ बोले आपको पहले कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको त्यागता है। ऑक्सीकरण का संयोग होता है। सही बात, ये भी सही है कि ऑक्सीकरण का भी जो होता है वो संयोग होता है, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा सी नंबर में है विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, ये भी वृद्धि होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा उसमें हो जाएगा उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर। इसमें सारा जो है सही है, ऑक्सीकरण वैसे रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। दूसरा में है ऑक्सीजन का संयोग होता है, या तीसरा विद्युत ऋणात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, या चौथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये जो होगा इसमें जो ऑप्शन है वो डी होगा सही, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अवकरण, और ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है तीसरा नंबर का, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा में अवकरण, और तीसरा में उत्प्रेरण, और चौथा में अभिप्रेरण। तो अभी हम आपको बताएं कि ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, लेकिन अवकरण उसे कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर है। इसका ऑप्शन ऑटोमेटिक लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं। जो ऑक्सीकरण है वो तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, बच के अवकरण। अवकरण जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण, दूसरा में है अवकरण, तीसरा में दहन, और चौथा में है भंजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवकरण कहते हैं, जिसमें धनात्मक तत्वों का संयोग होता है। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक है, उसमें धनात्मक था, इसमें ऋणात्मक है, मतलब घट रहा है उसमें बढ़ रहा था। तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया को हम क्या कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सीकरण, दूसरा में दिया हुआ है अवकरण, और तीसरा में दिया हुआ है उत्प्रेरक, और चौथा में दिया अभिप्रेरक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि इसमें देखिए ऋणात्मक बोल रहा है जो मतलब घट रहा है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन हमारा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होता है, वृद्धि हो,
पहला ऑप्शन है कमी होती है, दूसरा में वृद्धि होती है, तीसरा में ना कमी ना वृद्धि, यानी में से कोई नहीं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होती है, कमी होती है, वृद्धि। तो ऑब्वियसली कमी ही होती है, क्योंकि मतलब वृद्धि होती है, कमी तो हमारा उसमें होता है अपकरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, बी जो है हमारा सही है। चलिए आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है। ऑप्शन ए में है घट जाती है, बढ़ जाती है या परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, क्योंकि ये बढ़ जाती है। अपकरण में घट जाती है, इसमें बढ़ जाती है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में ए में दिया हुआ है परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, दूसरा में है परमाणु के संयोगी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, और तीसरा है परमाणु की पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या ऑप्शन नंबर डी जो है परमाणु की नाभिक भाग लेते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि परमाणु के जो संयोगी इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं दोनों में, ठीक ना। किसी में घट जाते हैं और किसी में बढ़ जाते हैं, मतलब किसी में ऋणात्मक रहते हैं, किसी में धनात्मक रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अलग अलग होते हैं, दूसरा में लिखा एक साथ होते हैं, या तीसरा पहले ऑक्सीकरण होता है तब अवकरण होते हैं, या चौथा जो है पहले अवकरण होते हैं तब ऑक्सीकरण होते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो दोनों सेम ही रहते हैं, सिर्फ इसका उल्टा ऑक्सीकरण का उल्टा हो जाता है अवकरण, और अवकरण का उल्टा हो जाता है हमारा ऑक्सीकरण। इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक में इलेक्ट्रॉन घट जाता है, एक में ऑक्सीजन को लेते हैं, एक में हाइड्रोजन को लेते हैं। तो ये जो होता है एक साथ होते हैं, दोनों क्या होता है एक साथ होता है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा, आगे का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों है, जो दोनों है, अपकरण भी है और ऑक्सीकरण भी है। तो एग्जाम्पल है H2O2, दूसरा में KClO3, और तीसरा में है KMnO4, और चौथा में है HNO3। तो हमारा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन दोनों है, तो ये ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों है इसमें। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों की तरह हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या। देखिए पहला में दिया है सोडियम थायोसल्फेट, दूसरा में दिया है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा में दिया है सोडियम नाइट्रेट, और चौथा में हमारा दिया है सोडियम सल्फर डाइड। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, सोडियम नाइट्राइड। चलिए सी को टिक करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन के जलने से जो होता है वो किस संबंध प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ जल योजन, दूसरा में है अवकरण, तीसरा में ऑक्सीकरण, या चौथा हाइड्रोजनीकरण। देखिए एनडीए 2004 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 7 मतलब सी जब है वो सही है। हाइड्रोजन के जलने में जो होता है ऑक्सीकरण का सबसे बड़ा संबंध प्रक्रिया है। तो हम सी को टिक लगाते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, लोहे पे जंग लगना किसका उदाहरण है। लोहे में जो जंग लगता है वो किसके कारण लगता है और किसका उदाहरण, ऑक्सीकरण के कारण, या दूसरा है अवकरण, या तीसरा है बहुलीकरण, या चौथा है जस्तीकरण। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीकरण के कारण ही इसमें जंग लग जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे दिया हुआ Fe++ दिया हुआ और Fe++ में रूपांतर की प्रक्रिया है। देखिए इसमें बढ़ रहा है, मतलब एक पहले घटा फिर बढ़ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हो। पहला ऑप्शन में दिया ऑक्सीकरण, दूसरा में है अवकरण, तीसरा में आयनन, और चौथा में जो है नाभिक के क्रिया। ये भी देखिए एनडीए में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हम बोलते थे कि ऑक्सीकरण मतलब वो बढ़ता है। तो देखिए इसमें भी बढ़ रहा है, पहले 2 था इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ के हो गया 3,
तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। आगे क्वेश्चन दिया है किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अथवा 1+1 है। क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण है वो +1 है। तो ऑप्शन है हाइपोक्लोरस अम्ल है, दूसरा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या तीसरा जिंक क्लोराइड, या चौथा क्लोरीन। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, CDS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 16 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, हाइपोक्लोराइड अम्ल में है जिसमें ऑक्सीकरण प्लस अवस्था 1 रहती है। आगे हमारा क्वेश्चन है ऑक्सीजन की धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या होती है। ऑक्सीकरण की धनात्मक पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन ए में दिया OF2 में, या दूसरा है Cl2O में, या तीसरा है H2O में, या चौथा N2O में। तो देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हमारा पहला वाला हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस चार्ज है, OF2 जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है 18 नंबर का, इसमें बोल रहा है K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। Mn में का पूछा है उपचयन अवस्था। देखिए पहला में है +2 और दूसरा में है +7 और तीसरा में -2 या चौथा है +6। तो इसका जो Mn का हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, +6 इसका हो जाएगा क्योंकि K2 और O4 में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। आगे का है K2Cr2O7 में Kr की ऑक्सीकरण अवस्था की क्या होगी। तो इसमें कितना चार्ज होगा, किसका पूछा है, Cr की ऑक्सीकरण पूछा है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है +6, ऑप्शन बी में -6, ऑप्शन सी में +7 और ऑप्शन डी में -7। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा। इसमें भी +6 जो होगा हमारा ऑक्सीकरण अवस्था होगा। आगे का क्वेश्चन दिया है Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ऑप्शन ए में है +6, ऑप्शन बी +7 या ऑप्शन सी +8 या ऑप्शन डी +9। S की ऑक्सीकरण पूछा है तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें भी +6 ही होगा। चलिए आगे का हमारा क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की अपचयन अवस्था क्या है। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है देखिए, लेकिन K2 था वहाँ पे, यहाँ पे K2 का जो होता है वो हट गया है, बाकी सेम है। तो देखते हैं इसका उपचयन क्या होगा। ए में दिया हुआ हमारे +2, बी में -2, सी में +7 और डी में -7। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा +7, ये सही होगा। आगे जो है आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा साइनोफेंट आयन FeCN6 4- में लोहे Fe की सही ऑक्सीकरण संख्या क्या है। Fe का हमको सही ऑक्सीकरण की संख्या ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में +2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में +3 और ऑप्शन सी में जो है वो +4 और ऑप्शन डी में -2 दिया हुआ है। ये भी NDA 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, +2 जो होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है जिसमें एक ही तत्व अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। चलते देखते हैं इसका हमारा एग्जाम्पल क्या क्या दिया हुआ है। एग्जाम्पल दिया हुआ ए में कार्बन, दूसरा में जो है वो फ्लोरीन है, तीसरा में हाइड्रोजन और जो हमारा चौथा है वो है ऑक्सीजन। ये 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है CDS में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्लोरीन ही ऐसा तत्व है, रासायनिक तत्व है, इसमें एक ही तत्व की अपनी सभी यौगिक ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है वो समान होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लगेगा, बी इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है
आगे का क्वेश्चन है, अम्लीय मध्यम में पोटेशियम पैरामैग्नेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया में पोटेशियम पैरामैग्नेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है। इसमें पोटेशियम पैरामैग्नेट और फेरस अमोनियम सल्फेट में सहयोग करने बोल रहा है और उसमें से मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण जो अवस्था क्या होगी। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है +5 से +2, या ऑप्शन बी में है +6 से +2, ऑप्शन सी में है +7 से +2, या ऑप्शन डी +7 से +3। सारा क्वेश्चन देखिए एनडीए का पूछा गया क्वेश्चन 2002 में है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो सही होगा। +7 से +2 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है K4NiCN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। हमको निकिल का निकालना है, Ni का निकालना है हमको ऑक्सीकरण संख्या। तो पहला में है 0, दूसरा में +4 और तीसरा में -4 या चौथा +8। कि निकिल का कोई पावर भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 0 होता है इसका ऑक्सीकरण संख्या। आगे का क्वेश्चन देखिए SSC 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है हमारा OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। OF में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की अवस्था ऑक्सीजन का पूछ रहा है हमारा। तो ऑप्शन ए में +2, ऑप्शन बी में जो है -2, ऑप्शन सी में +1 और डी में है -1। तो जो हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो होता है ऑक्सीकरण +2 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ABCDS 2000 में पूछा गया है। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है वो है ऑक्जेलिक एसिड H2COO4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है +4, ऑप्शन बी में है +2, या ऑप्शन +3, या ऑप्शन डी +1। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसका जो उत्तर है वो सी होगा +3। यहाँ पे देखिए 4 था, उधर जाने के बाद वो ऑक्सीकरण जब हुआ तो +3 हो गया हमारा ऑक्सीजन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है या होती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ Cl2O, या बी में है HCl, और सी में है ICl, और डी में है HClO4। तो इसका जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। क्लोरीन ऑक्सीकरण के बाद एक घट जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा Cl2O। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें +2 जो है ऑक्सीकरण है ऑक्सीजन का। देखिए सारा में ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया F2O, ऑप्शन बी में MnO2, ऑप्शन सी में है H2O2, और ऑप्शन डी में जो है हमारा है CO2। उसमें से कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें +2 ऑक्सीकरण है, मतलब ऑक्सीजन का है। तो हमारा जो 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा F2O। इसमें जो है हमारा प्लस ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का है। आगे का क्वेश्चन है Na2SA2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो सल्फर का पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है +2 ऑक्सीकरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है +2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है -2, ऑप्शन सी +3, या ऑप्शन नंबर डी +4। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। सल्फर का जो ऑक्सीकरण होगा वो +2 हो। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा ए में दिया Cu Ag की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयन होती है। दूसरा है Aj जो है Ag
Cu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयन होता है, या तीसरा नाइट्रेट आयन अपचयन की तरह कार्य करता है, चौथा है नाइट्रेट आयन अपचयन की तरह कार्य करता है। ये 2011 में पूछा गया हुआ एनडीए एनए में। तो देखते हैं इसका सही उत्तर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। एजी जो है ये Cu की अपेक्षा में अधिक आसानी से क्या होता है, अपचयित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व में ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है, दूसरा में है एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्वों के ऑक्सीकरण अंग को घटाता है, या ऑप्शन नंबर जो सी है एक उपचयन अभिक्रिया में खुद ऑक्सीकृत हो जाता है, या ऑप्शन नंबर डी एक उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन खो देता है। ये भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो होगा हमारा उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व में ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसको। ये भी एनडीए एनए 2011 में पूछा गया है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण में पहला है किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, दूसरा है किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, या धन विस्तृत तत्व का अनुपात बढ़ाता है। अभी दोनों में से कौन सा सही है इसको हमको चुनना है। तो इसका जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए है सही। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन मैं आपको कल बताती हूँ।